बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको मंगलवार का व्रत और उसका महत्व क्या है और उसकी विधि क्या है आपको श्रवण कराते हैं। मंगलवार का व्रत मनुष्य को सुख समृद्धि, राजकीय पद, सम्मान और पुत्र प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत के विधिवत करने से और कथा सुनने से मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और रक्त विकारों को रोगों की मुक्ति भी मिलती है। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत के नियमित करने से मंगल ग्रह की कुदृष्टि सुरक्षा होती है, समस्त दोषों का नाश होता है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़कर स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल वस्त्र धारण करके लाल फूल से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे से और गुड़ से बने हुए खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। पूजा के बाद व्रत करने वाले को मंगलवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार का व्रत नियमित रूप से करने वालों को अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज के वरदहस्त रहता है उनके सिर पर। उनकी हनुमान जी महाराज की कृपा पूर्ण रहती है। हनुमान जी के व्रत करने वाले को अपने समान वीर बनाने की आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी महाराज भूत प्रेत आदि बाधाग्रस्त व्यक्ति को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी अपने भक्तों की हर बाधा को दूर करते हैं। आइए आपको मंगलवार के व्रत की कथा श्रवण कराते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने के कारण बहुत ही चिंतित रहता था। उनकी पत्नी अंजलि भी संतान की चिंता में बहुत कमजोर हो गई। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार के व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसके व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उनकी पत्नी अंजलि घर पर रहकर मंगल का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी का भोग लगाना भूल गई। वह भोग नहीं लगा सकी। हनुमान जी को भोग न लगाए बिना ही वह जैसे ही स्वयं भोजन कैसे करती। जब तक हनुमान जी का भोग नहीं लगता तो वह कैसे भोजन करती। सो उस दिन अंजलि सूर्य छिप जाने पर भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूं। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि की बेहोशी दूर हो गई। उसने जल्दी से उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी अनुकंपा से 9 महीने पश्चात अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद
अंजलि का पति देवदत्त केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने आंगन में खेलते मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन हो देने का, पुत्र प्राप्ति होने का वरदान देने की सारी कथा सुनाई। लेकिन केशव दत्त को अपनी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह क्रूसित बातें आने लगी, उल्टे सीधे विचार आने लगे। अंजलि ने उसको साथ विश्वासघात किया है। उस अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है, यह केशव दत्त सोचने लगा। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने का संकल्प किया। एक दिन घर से बाहर कुछ दूरी पर बने हुए कुएं पर केशव दत्त स्नान करने के लिए गया। मंगल भी उसके पीछे पीछे कुएं पर पहुंच गया। केशव दत्त ने स्नान के बाद मंगल को उठाकर उस कुएं में डाल दिया और चुपचाप घर लौट आया। अंजलि ने उसके साथ मंगल को नहीं देखा तो उसने पूछा, मैंने मंगल को आपके पीछे जाते देखा था, वह आपके साथ लौटकर क्यों नहीं आया है? केशव ने कहा, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं था, वह कहीं खेलने चला गया होगा। अभी केशव दत्त ने यह कहा था ही कि तभी मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगल के व्रत करने से मैं प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने ही दिया था, फिर तुम लोग सभी अपनी पत्नी को उल्टा सीधा क्यों समझते हो? यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तब बिस्तर से उठकर केशव दत्त ने दीपक जलाकर रोशनी की और अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से उसके घर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगल का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार को भी नष्ट कर देते हैं।